ओके। तो यहाँ पर मैंने ये 2022 वाला जो पेपर था उसमें से कुछ क्वेश्चन निकाले हैं, बस बताने के लिए कि आपको जो अभी लास्ट ईयर का पैटर्न ये है, तो लगभग एक ही जैसा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, इसी प्रकार का पैटर्न आएगा, ज़्यादा चेंजेस होता नहीं है। ओके, क्योंकि जस्ट पहले वाला इमीडिएट ईयर का पेपर है, तो इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा, जहाँ पर आपके कुछ मैच द फॉलोइंग जहाँ पर मैच करना होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अरेंज करना होगा आपको सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में वाले ऐसे दो तीन क्वेश्चन आएंगे, तीन चार क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, जहाँ जहाँ पर इस प्रकार से सोशल वर्क लिखा होगा, कम्युनिटी वर्क लिखा होगा, या सोशल केस वर्क, कुछ ही इसमें आपको एक सीक्वेंस में लगाना होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो आपको उसमें ऑप्शन हमेशा देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है हो सकता है, क्योंकि आप मतलब सीक्वेंस में सबसे पहले आ सकता है। इसका क्या आंसर होगा? मेरी माइंड खराब है एग्जाम के पहले। सी, देखिए माइंड खराब नहीं होता है, मतलब आपको थोड़ा टेंशन होगा, एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि एग्जाम रहता है तो सभी को रहता है, इवन मुझे एग्जाम नहीं देना है फिर भी मुझे है, तो मुझे पता है कि पिछले 4-5 महीने से जो हम भी लगे हैं, आप सभी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से एफर्ट करता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत है, तो वो रहेगा ही रहेगा। आपको तो एग्जाम देने जाना, आपको तो लिखना है, मतलब वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको ज़्यादा होगा। सो इट इज़ ए नॉर्मल थिंग। ओके, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मत टेंशन लीजिए, एग्जाम हो जाएगा अच्छे से, आपने सब कुछ पढ़ा होगा तो एग्जाम अच्छा होगा। वो सबके साथ होता है, मैंने भी एग्जाम दिया था तो मुझे भी टेंशन थी। ओके, सभी को होता है, हम लोग इतने सारे एग्जाम दे चुके हैं, क्लास 10th 12th का, बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, पता है कि एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सी एंजाइटी रहती है। ओके सर, पेपर 1 की तैयारी पेपर 2 से कम है थोड़ा, इसलिए डर लग रहा है। सी, पेपर 1 की तैयारी कम है तो कोई बात नहीं, अगर एक दो क्वेश्चन छूट भी जाएंगे, जैसे मेरा पेपर 1 में मेरा एक यूनिट मैंने नहीं पढ़ा था। ओके, तो और उसी से बहुत आसान क्वेश्चन आ गए थे, तो ये हो जाता है कभी कभी, लेकिन बाकी के जो आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से करना, ताकि उसमें से गलती ना हो किसी प्रकार से। ओके, अब जितना पढ़ा है उसी पे आपको फोकस करना है, अब नया कुछ मत पढ़ना, पेपर 1 में जितना पढ़ा है उसी पे फोकस करना, और पेपर 2 में ज़्यादा कर लेना, अगर पेपर में आपके कम मार्क्स आते हैं, पेपर 2 में आप थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे तो कवर हो सकता है, क्योंकि पेपर 2 में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, पेपर 1 में तो 50 क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो पेपर 2 पे आप ध्यान देना ज़्यादा, जो क्वेश्चन ईजी रहेंगे उनको जल्दी कर लेना, क्योंकि पेपर 2 में लगभग 60% 55% क्वेश्चन जो है ईजी होते हैं, बाकी 10% में ही फाइट होता है, जो लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं तो वो 10-15% ज़्यादा कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, जो इजी वाले क्वेश्चन होंगे उनमें गलती मत करना किसी भी प्रकार से। ओके, और कोशिश करना कि एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर पाएँ सभी जगह, जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन तो सिंपल, जो सिंपल पैटर्न जो है, हर एक क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और एक ऑप्शन आपको मार्क करना है। फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, एचडीजी गोल्स को आपको सही क्रम में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है, गोल नंबर के साथ। तो जहाँ पर ऑप्शन आपको देखना है कि यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन दिए हैं, तो पहले कौन आ सकता है, ए और सी डी में, तो ए बी को देखना नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको केवल ए और सी डी देखना है, इनमें कौन सा पहले आएगा, तो ऐसे करके आपको चेक करके आंसर लगाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है, दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए रहते हैं, दो प्रकार के, मतलब एक तो रहता है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और दूसरा जो पैटर्न होता है वो होता है आपका असर्शन रीजन वाला, जहाँ पर रीजन भी दिया रहता है और आपको बताना होता है कि वो रीजन क्या उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो उसको देखना होता है, जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, मतलब कुछ भी उसमें दिया रहेगा, अपना जो यूनिट 1 से यूनिट 10 तक की थ्योरी रहती है उसमें से कुछ, और आपको देखना होता है कि क्या दोनों कथन जो है सही है कि नहीं है, या एक सही है दूसरा गलत है, इस प्रकार से 4 स्टैंडर्ड रहते हैं। तो ये हम सभी चीज़ें डिस्कस किए हैं पीवाईक्यू में, तो आई थिंक किसी भी प्रकार का डाउट होगा नहीं आप लोगों को। और दूसरा वो जो एसेसन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक रहता है कि आपको ये देखना होता है कि वो रीजन है वो उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को। ओके, और इस प्रकार का देखो, ये यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, देखने में काफ़ी लेंदी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और आंसर देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर सभी में सी दिया है, एक ही ऑप्शन में सी नहीं दिया है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा क्लिक करेगा कि अगर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा तो बाकी ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आप सी ऑप्शन पढ़ना पहले। इस प्रकार से, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जैक्ट, लेकिन क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि लेंदी क्वेश्चन होगा, और ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं कि आप अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे उसको, तो आंसर आसानी से लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। ये तरीका होता है ऑप्शन देखने का, कि हमेशा ऑप्शन देखा जाता है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें से कोई एक ऑप्शन नहीं है, जैसे कि इसमें सी नहीं है, तो सी नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी गलत हो जाता है यहाँ पर, तो मतलब एक ही ऑप्शन रहेगा जो कि सही होगा, क्योंकि बाकी के में सी है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन को देखने का आपका नजरिया होना चाहिए ऐसा, कि क्या
क्वेश्चन पढ़ने से पहले ऑप्शन देख लीजिए। ओके, फिर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए। एक एक स्टेटमेंट देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपको पहले ही गलत लग रहा है तो उसको गलत जो क्वेश्चन ऑप्शन देख करके आंसर देखिए पहले। क्या एक ही स्टेटमेंट देख करके आंसर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो ये भी देखते रहिए उसमें साथ साथ में। ओके, नेक्स्ट इसमें जो स्टेप्स आते हैं स्पेशली कम्युनिटी वर्क या सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, सोशल एक्शन के और किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम होता है तो जो इनिशियल स्टेज कौन सी होती है, बहुत सारी जैसे ग्रुप डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं उसमें पहली स्टेज क्या होती है, तो आपको पता होता है कि सबसे पहले कम्युनिटी की जो नीड्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंज होते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स, तो यही सबसे पहले आएगा, बाकी का कोई आएगा ही नहीं क्योंकि प्रोग्राम बाद में बनेगा, रिसोर्स बाद में हम चेक करेंगे। पहले हम नीड्स को देखते हैं, चैलेंज को देखते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं। तो पहले डी ही आएगा, डी एक ही ऑप्शन में पहले है, एक ही ऑप्शन ये है, बाकी के ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको एग्जाम में जरूर देखना है कल। ओके, ये बहुत सही तरीका होता है, टाइम आपको बच जाएगा बहुत सारा और टाइम को सही जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लग रहा है कि थोड़ा और टाइम देने की जरूरत है किसी क्वेश्चन में, वहाँ पर आप टाइम दे पाएंगे। और जब आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ओके, कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर ही है क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पर आपको लिस्ट वन लिस्ट टू को आपको पेयर करना है। और ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए कि हर एक ऑप्शन के अंदर ए भी अलग अलग के साथ पेयर है, 1 2 3 4। इसी प्रकार से बी भी 2 3 4 1 के साथ पेयर है। मतलब ये है कि कोई एक ऑप्शन, कोई लिस्ट वन का एक ऑप्शन लिस्ट टू के दो ऑप्शन से पेयर नहीं है, एक ही एक है। मतलब अगर आपको ए के बारे में पता है या बी के बारे में या सी के बारे में या डी के बारे में, तो एक बार में आंसर लगा सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सोशल डिस्टेंस, पता है आपको ईएस बोगार्डस से, ये 4 के साथ पेयर होगा। केवल एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, बाकी का ऑप्शन है ही नहीं एक के साथ पेयर, तो ये आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका तरीका होता है। मान लीजिए आपको नहीं पता इन तीनों के बारे में, तो एक एक ही ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हैं। आपको नहीं पता पहला वाला, लेकिन आपको पता होगा सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी किसके द्वारा दी गई, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, तो सी सेकंड के साथ पेयर होगा। तो सी सेकंड एक के साथ ही पेयर है, बाकी के ऑप्शन गलत है। ओके, तो अगर मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट या थ्योरी के नाम दिए हैं, आपको नहीं पता सबके बारे में, तो एटलीस्ट एक के बारे में पता होगा, दो के बारे में पता होगा, इतना तो पता होगा। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो गलती मत करना, एक ऑप्शन देख के ही आंसर लगाना, आंसर लग जाएगा। आंसर इजी रहते हैं, इस प्रकार के ऑप्शन दिए रहते हैं कि आसान आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है सर, पैसेज इजी फॉर्म। हाँ, देखो पैसेज का बता रहे हैं, पैसेज बताएंगे। मतलब पूरा का पूरा जो पैटर्न होता है एग्जाम का, हमारे एक पेपर टू का, वो हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका आता है सेशन रीजन का, दूसरा आता है स्टेटमेंट वाला, एक आता है इजी वाला, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन सही होगा, तो सिंपल रहता है। उसके बाद आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने से क्या फायदा हो जाता है कि अगर आपको पता है शुरुआती स्टेज या लास्ट वाली स्टेज, तो ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि शुरुआती स्टेज में क्या रहता है, लास्ट में क्या रहता है। बाकी के ऑप्शन आप ऐसे देख करके चूज कर सकते हैं कौन सा करेक्ट वाला आंसर होगा। इसी प्रकार से लिस्ट वन लिस्ट टू वाले जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी यही ट्रिक आपको यूज करना है कि ये देख लेना है कि क्या आपका एक या दो ऑप्शन देख करके आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ जाएगा, हमको पता है, पूरा भरोसा है आएगा, क्योंकि ऐसे इसी प्रकार के ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जाम में। अब आता है आपका पैसेज। पैसेज सिंपल है कि आप या तो पैसेज पढ़ लीजिए, पहले पैसेज आप देखना है एक बार, ऐसे ऐसे देखना है कि पैसेज में लिखा क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि पैसेज आपने हो सकता है पहले पढ़ा हो, या ऐसा कोई सोशल इशू होगा, सोशल वर्क का जो है सब्जेक्ट है, तो हो सकता है ऐसा कोई वो टॉपिक डाल दें एजुकेशन को लेकर के या सोशल वर्क रिसर्च के बारे में, या वीमेन को लेकर के, एम्पावरमेंट को लेकर के हो सकता है, या गर्ल चाइल्ड को लेकर के हो सकता है, एल्डरली के लिए हो सकता है, या कोई पॉलिसी के बारे में होगा। तो मतलब ऐसा कोई इशू रहेगा आपका पैसेज के अंदर जो कि हम लोगों को पता रहता है, या जो करंट के बारे में, करंट इन्फॉर्मेशन रहती है उसके बारे में रहेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन चार पांच क्वेश्चन रहते हैं पैसेज में, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप आसानी से लगा सकते हैं, मार्क कर सकते हैं बिना पैसेज को पढ़े हुए। तो या तो पैसेज पढ़ लीजिए, आपके पास समय है। अगर आपको लग रहा है कि समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो आप पैसेज मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पांच क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन आप जरूर आसानी से लगा पाएंगे जो कि बिना पैसेज पढ़े हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डायमेंशन पूछी गई सोशल रिसर्च की। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डायमेंशन प्रॉपर दी गई है, दो डायमेंशन है, एक पहली वाली ये है, दूसरी ये है। तो जल्दी से आप मार्क कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन में आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पूछा गया है कि जो कि हमको पता होता है कि सोशल वर्क रिसर्च के बारे में पूछ रहे हैं कि सोशल वर्क रिसर्च जो होती है वो हमारी सोशल प्रैक्टिस को इनहेंस करती है, तो बिल्कुल कॉमन, इसको इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरा लिखा है कि सोशल वर्क रिसर्च जो है उसको यूज करते हैं हम साइंटिफिक मेथड्स को, ताकि नॉलेज को हम सर्च कर पाए, या फिर अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस या जो डिफरेंट टेक्निक्स होती है, इंटरवेंशन टेक्निक्स होती हैं, उनको हम यूज कर पाते हैं, उनको सर्च कर पाते हैं। तो दोनों सही लिखा है और रीजन भी उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ओके, इसके लिए हमको पता है ऑलरेडी, हम लोग सब पढ़ चुके हैं, सब थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो पता है कि सोशल वर्क रिसर्च क्या होती है, कौन सा साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, और इंटरवेंशन टेक्निक क्या होती है, सोशल वर्क में किस प्रकार से हम यूज कर रहे होते हैं। तो आंसर आप लगा सकते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें पूछा गया है कि इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, मतलब पैसेज को आपको देखना पड़ेगा, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के बारे में, तो इसको पढ़िए, आंसर दीजिए। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको आप बिना पैसेज को पढ़े हुए आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि सोशल वर्क रिसर्च जो है हेल्प करती है टू फाइंड वेज एंड मीन्स इनहेंस सोशल फंक्शनिंग इन दी, क्या लिखा है इसमें नीचे, एट अ इंडिविजुअल ग्रुप एंड कम्युनिटी लेवल। तो ये बिल्कुल सही कथन है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है कि मोस्ट ऑफ द सोशल वर्क एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जितने भी भारत के अंदर, इंडिया के अंदर संस्थान है सोशल वर्क के, वो पढ़ाते हैं सोशल वर्क रिसर्च। ओके, मेथड्स विद इन दी सोशल वर्क फ्रेमवर्क, इसका मतलब हुआ कि हम भी जब सोशल रिसर्च पढ़ते हैं, ओके, तो क्या उसमें सभी की सभी प्रकार की जो थ्योरी रहती है, क्या उस प्रकार से दी रहती है कि हम केवल सोशल वर्क को समझ सकते हैं उससे, या सोशल वर्क जो फ्रेमवर्क होता है, या जो थ्योरेटिकल अप्रोच है, या जो अप्रोच जो होती है, क्या उसी को पढ़ रहे होते हैं? ऐसा नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं सोशल साइंस रिसर्च को। आपने देखा होगा जो बुक्स वगैरह आती हैं सोशल वर्क के लिए भी रहती हैं, तो उनमें जनरली जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं या इस प्रकार से रहता है कि जनरली वो सोशल साइंस रिसर्च होता है, मतलब उस थ्योरी को पढ़ के हम बाकी के सब्जेक्ट में भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सेम प्रकार जैसे यूनिट 5 में हम लोग पढ़ते हैं, इन इसमें सोशल वर्क में, तो वो यूनिट 5 को आपको अगर समझना है तो और कोई बुक भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको सोशल वर्क का बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, पूरा एग्जाम में भी आंसर सही से लगा पाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो सोशल वर्क रिसर्च होता है, वो जो रिसर्च है वो सोशल वर्क फ्रेमवर्क पर आधारित नहीं है। मतलब किस प्रकार से इंटरवेंशन टेक्निक यूज होती है, रिसर्च हम कैसे यूज कर रहे होते हैं सोशल वर्क के लिए, कम्युनिटी वर्क के लिए, डिफरेंट तरीके से, उस प्रकार से फ्रेम नहीं होता है सिलेबस सोशल वर्क रिसर्च का। वो सोशल साइंस रिसर्च का सिलेबस टाइप का होता है। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसके लिए क्या आपको जरूरत पड़ी पैसेज पढ़ने की? नहीं, वो बेसिक आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि कैसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, आंसर देना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको डायमेंशन दी गई है, तो आप डायमेंशन के मतलब आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप आसानी तरीके से, 2 या 3 क्वेश्चन आसान तरीके से लगा सकते हैं पैसेज में, मतलब 2 पैसेज रहेंगे तो आपके 6 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, जो कि बिना पैसेज पढ़े होते हैं। ऐसा होता ही है, मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो मैंने भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे पैसेज बिना पढ़े। ओके, कभी कभी बहुत आसान पैसेज रहता है, मतलब उसको पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? जी सर। जी सर। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, हमेशा दिमाग के अंदर रखना है कि जब भी क्वेश्चन क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन जब भी आपको लेंदी लगे, लेंदी का मतलब सिंपल है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। ओके, लेंदी का मतलब ये कहीं नहीं होता है कि आप आंसर नहीं लगा पाएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कितना पढ़ेंगे पता नहीं गलत ना हो जाए। मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें आपको समझने के लिए है, आप जल्दी आंसर लगा पाएंगे। जहाँ कम इन्फॉर्मेशन होती है तब आंसर लगाने में डिफिकल्टी होती है कि क्या लिखा है, किस क्या आंसर होगा। जहाँ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है उसको आपको समझने में आसानी रहती है। ओके, तो ये गुड सारे इवनिंग पैटर्न है सर। जो कि, हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, आप अभी ज्वाइन किए हैं? यस सर। क्यों? सर खुल नहीं रहा था, वो ओपन ही नहीं हो रहा था, मेरे लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए। ओके, कोई बात नहीं, वैसे मैंने रिकॉर्ड कर दिया है क्लास, और मैं बेसिकली बता रहा था इसी के बारे में कि जो पैटर्न है अभी लास्ट ईयर का जो पैटर्न था वैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, थोड़ा बहुत चेंज होगा अगर होगा, अदरवाइज सेम पैटर्न रहता है। तो लेंथी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं ज़्यादा स्टेटमेंट वाले, तो हाँ आपको, जी, एडजस्टमेंट रीजन में ज्यादा आ रही है। हाँ, तो ऐसे रीजन आ रहा है तो मैंने बता दिया कैसे आपको सॉल्व करना है। 2 प्रकार का आता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, एक तो सिंपल रहता है, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं और दोनों बताने होते हैं कि सही है कि गलत है। दूसरा होता है ये वाला, जिसमें आपको एसेशन रीजन रहता है कि रीजन भी देखना होता है, थोड़ा ट्रिकी हो। तो उसके लिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो कभी कभी डायरेक्ट वो थ्योरी डाल देते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, या फिर आपको थोड़ा सा समझ करके आंसर देना होता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे एसेशन रीजन वाले। और पैसेज आपको गलती नहीं करना है, पैसेज बिल्कुल भी, पैसेज के नंबर फ्री के होते हैं, एकदम फ्री के होते हैं। ओके, 2 पैसेज रहेंगे आपके जो है, मान लीजिए गलती से 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गए, लेकिन होना नहीं चाहिए, इन केस गलती से अगर हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके वो सभी के सभी आंसर गलत गलत नहीं होने चाहिए बाकी के पैसेज पे।
ओके, कोई भी नहीं गलत होना चाहिए। सर मुझे ये लग रहा है कि शायद टाइम की शॉर्टेज तो नहीं हो पाएगी, जी क्योंकि नहीं। हमने जितने भी टेस्ट लगाए ना तो उसमें बहुत सारा टाइम बच भी पा रहा है, तो पैसेज तो आई थिंक कर लेंगे अच्छे से। हाँ, देखिए ऐसा करना, मतलब जो मैं बता रहा हूँ, शुरुआत में आप कोशिश करना कि 60-70%, 75% आप पेपर कर लें पहले एक बार। आपको जो डिफिकल्ट लग रहा है, आपको पता है कि आप लगा लेंगे, इसका आंसर निकल आएगा, फिर भी उसको तो आप होल्ड कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है थोड़ा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपने पढ़े होते हैं, उनको डायरेक्ट देख करके आंसर आपको दिख रहा होता है कि इसका ये आंसर है, उसको आप कर लीजिए शुरू शुरू में, मतलब 60-70% आंसर यस सर। लगा लीजिए पहले ही, मतलब 2 बार में सॉल्व करना, पहले ही बार में पूरा पेपर पढ़ना और क्वेश्चन मार्क करते जाना, जो आपको लग रहा है कि सही है उसका आंसर देते जाना। दूसरी बार में सॉल्व करना, जो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, 10 सेकंड 15 सेकंड लग रहा है, फिर उस पर टाइम देना। फिर आप जो पैसेज है उनको पढ़ लेना, जितने पैसेज होंगे सब पैसेज पढ़ के आंसर दे देना, क्योंकि पैसेज गलत मत कर देना। पैसेज दोनों पेपर में आते हैं, पेपर 1 पेपर 2 में। ओके। सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे सर आरसी को। हाँ, उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना, मतलब सही रहेगा, और कोशिश करना गलत ना हो। और टाइम टाइम आपको मैनेज करके चलना है किसी प्रकार से, स्पेशली पेपर 1 में ज़्यादा टाइम चला जाता है, पेपर 2 में तो आपको न्यूमेरिकल होते नहीं है, और आपको जो आता है तो आप मार्क कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है सोचने के लिए। तो पेपर 1 के जो ओके सर। न्यूमेरिकल होंगे, या डीआई होगा, मैथमेटिक्स होगा, या रीजनिंग होगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सोचने में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि थोड़ा सोचना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी होती है। तो आपको फिक्स कर लेना है कि भाई ये हमारे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, इसको इतना ही टाइम देंगे, या ये हम पे सॉल्व होंगे नहीं होंगे इनको बाद में देखेंगे, क्योंकि पेपर 1 में 50 ही क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पेपर 2 में ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे तो पेपर 1 में आपको कम करेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, क्योंकि पेपर 2 की तैयारी आई थिंक हम सभी की अच्छी है, अच्छे से पढ़े हैं, तो गलत कम होगा, चांसेस कम है। ओके। बेसिकली आपको पेपर निकालना है, एग्जाम निकालना है, चाहे पेपर 1 में अच्छे हो, चाहे पेपर 2 में आप अच्छे से मार्क करें, क्योंकि क्वेश्चन तो आपकी यस गिनती की सर। बात होती है, तो आप उसी में से आपके निकलेंगे, और जो भी रैंक आएगी, जो भी मार्क्स आएंगे। तो जब आपको लगे कि पेपर 1 में थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो पेपर 2 में फोकस कर लेना, या लगे आपको पेपर 2 में कुछ इधर उधर हो रहे हैं क्वेश्चन, तो पेपर 1 पे देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो कोई कभी कभी कोई क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से डिफिकल्ट आ जाता है, वो हमने पढ़ा होता है, तो हम क्या करते हैं उस पर लगे रहते हैं कि नहीं ये कैसे गलत हो सकता है, ये तो हमको आता था टॉपिक। ये सब मत करना, उसको छोड़ देना। जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता होगा, हो सकता है उससे इजी क्वेश्चन आ जाए। ये ऐसा हुआ था मेरे साथ, ऐसे हुआ था, एक टॉपिक में छोड़ के गया था, जो पेपर 1 में है ना आपका, इंडियन लॉजिक, उसको मैंने छोड़। इंडियन लॉजिक से सर अब की बार ज्यादा क्वेश्चंस आ नहीं रही है, जितना भी शिफ्ट का जैसे एनालिसिस हुआ है ना, तो मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा गो थ्रू हो जाए बिल्कुल टॉपिक से तो ठीक है, कवर हो जा रहा है। बिल्कुल, इसी में बता रहा हूँ अपना, मतलब एक्सपीरियंस, मेरे टाइम पे उससे क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब मैंने पेपर वो छोड़ दिया था टॉपिक, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मुझे लगा कि मैं बाकी कर लूंगा और इसको छोड़ दूंगा। उसको मैंने थोड़ा पढ़ के गया था मैं, लेकिन उससे बहुत जी क्वेश्चन आ गया था, तो मैंने सॉल्व कर लिया था। पर मेरे जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, जिनको हमको लगता था कि गलत नहीं होंगे सभी, उसमें से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, और 2 क्वेश्चन आपके जो इंडियन लॉजिक के थे वो करेक्ट हो गए थे। तो कभी कभी आपका जो टॉपिक स्ट्रांग नहीं होता है उससे सही हो जाते हैं, और जो स्ट्रांग टॉपिक होता है जहाँ पर आपकी पकड़ अच्छी होती है वहाँ गलत भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ये उसमें सर। मत जाना कि नहीं यार यहाँ तो गलत हो ही नहीं सकता, मेरा ये तो पूरा टॉपिक फेवरेट है, यहाँ तो गलती कैसे कर देंगे, हम टाइम देंगे, ज़्यादा टाइम ज़्यादा मत देना कोई भी टॉपिक। ओके, सभी के लिए, क्योंकि मार्क्स सबके बराबर हैं, तो सबको उतना ही इज्जत देना हर एक क्वेश्चन को, जितना वो डिजर्व करता है। ओके। जी सर। बाकी के लोग अगर लिस्ट ज्वाइन करेंगे तो इसका जो रिकॉर्डिंग है उसको देख लेना। यही सब डिस्कस कर रहे थे कि क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। शिफ्ट तो सर शायद सोशल वर्क का एक ही आया है, सबका सेकंड शिफ्ट नहीं होगा ना। हाँ, सबका सेकंड में ही है। सी दिस इज द लास्ट क्लास, आज हम लोगों का इस बैच का लास्ट क्लास है, उसके बाद कल एग्जाम होगा, आप लोग जरूर बताना, शाम को एक क्लास कर लेंगे, या फिर कैसा क्या पेपर हुआ, यस सर। है ना। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद एक जो रिजल्ट आता है आपका, आई थिंक 1 मंथ बाद, या फिर जो भी अगर जल्दी हो सकता है इस बार आ जाए तो। क्योंकि जून में भी तो अटेम्प्ट कराना है। हाँ बिल्कुल, इसलिए जल्दी आ जाएगा इस बार। ओके। उम्मीद तो है सर, बाकी देखते हैं कल क्या चलिए, होता है। सब सभी का अच्छा एग्जाम होगा, पूरा भरोसा है मुझे, आप लोगों ने अच्छी मेहनत की है, और आप लोग मेहनत कर रहे थे इसलिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ी और ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ फिर भी मुझे भी पढ़ना होता है,
और आधे से ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। ओके, तो मैं भी सर बहुत आपकी हेल्प से ही तो हो पा रहा है सब, ऐसे तो वही बात है कि मतलब अपने आप से खुद से पढ़ा नहीं जाता है इतना ज्यादा, जब तक रेगुलर क्लास नहीं ली जाती तो। बिल्कुल सही बात है, और मैं भी बहुत सारी चीज़ें जो है सीखता जाता हूँ हर एक नए बैच में। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं पहले तो इसको मैंने मतलब अभी 1-2 साल से ही स्टार्ट किया पढ़ाना, तो ऐसा नहीं मुझे कोई 10-15 साल का एक्सपीरियंस है कि सब कुछ आता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं आती, लेकिन मैं पढ़ के बताता रहता हूँ ताकि मेरा भी नॉलेज बढ़ता रहे और आप लोगों के भी डाउट क्लियर होते जाएं। ओके गाइस, सो हम लोग जो है एक सबसे पहले तो सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, एंड एक हम लोग सेल्फी लेंगे थैंक यू अभी। सो मच सर। सभी को गुड लक एग्ज़ाम के लिए। एंड गाइज, इफ़ यू राइट नाउ, एक हम लोग सेल्फी ले लेते हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो यू कैन ओपन द कैमरा, अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली like click one picture because this is the last class of this batch. You guys can open the camera if it's possible, otherwise I just click directly. Okay, thank you so much. थैंक यू सो मच सर। I will share Thank this you, picture sir. in the group. I will share this picture in group. Okay. ओके सर। Okay, good luck guys for exam. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you guys, and best of luck for exam. अभी कोई क्वेश्चन अच्छा लगे? Thank you, sir. थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग डेली क्लास ज्वाइन किया, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है लगातार पढ़ाने के लिए। और समटाइम्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू डेली क्लास, बिकॉज मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो मुझे कम टाइम मिलता है, लेकिन जो है आप लोगों की मोटिवेशन, आपकी मेहनत से हमने भी काफ़ी कोशिश की कि जो है क्लास कंटिन्यू रहे। ओके सर। ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बढ़िया से एग्जाम दे के आना है, और आई होप सभी का अच्छा एग्जाम रहेगा और आप सभी ने अच्छी थैंक यू मेहनत की है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ जो मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट है वो मुझे दिख जाता है एप्लीकेशन में, तो उससे आइडिया लगता रहता है कि आप लोगों का तैयारी कैसा है। ओके, सो ओके सर। thank you ओके सर। everybody for joining this session, and best of luck, good luck for tomorrow exam। और एग्जाम होने के बाद जरूर प्लीज इवनिंग वाला क्लास जो होगा उसमें ज्वाइन करना, ताकि हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब रात में भी जूम आईडी पे ही लगा लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ सर, आप लिंक शेयर कर देंगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग उससे ज्वाइन कर लेना। ओके सर। ठीक है, अभी आराम से आप लोग कुछ मूवी वूवी देखना है, कुछ टाइम पास करना है तो कर सकते हैं। आप जितना पढ़ा होगा आप वही एग्जाम में। फिर अभी भी ये लगता है कि थोड़ा नहीं बहुत कुछ रह तो नहीं गया है, पढ़ ले नहीं थोड़ा नहीं, सा। देखिए वो हमेशा रह जाएगा कुछ ना कुछ, तो वो सब मत छोड़िए। मतलब ये मत सोचिए कि अब क्या है और कुछ पढ़ना है, जितना आपने पढ़ा है ये सोच के जाइए कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसी से एग्जाम में आना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है अपने अंदर रखिए कि आप जो कुछ पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं, 70-80%, 90%, 50%, आप सोच के जाइए कि एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं, तभी आपका बेहतर होगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको भरोसा रहेगा तो आप जो क्वेश्चन गलत होने वाला है वो भी सही कर पाएंगे। ओके, सर वही है, कल ऐसा ही लग रहा है कि कंसेप्ट है तो वही है, सेम है, बट लैंग्वेज बदल दे रही है या थोड़ा डीप में पूछ ले रहे हैं, राइट। देखा जाएगा अब। जी, जो लैंग्वेज होगा थोड़ा कर। बहुत चेंज होती है, दैट इज फॉर एवरीबडी। ओके, और एग्जाम में आप जब बैठते हैं तो उस समय कंसंट्रेशन बहुत हाई रहता है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। जनरली हम घर पे बैठ के जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मन करता है पानी पी लें या बाहर घुमाएं, कुछ कर लें। हाँ हाँ। एग्जाम के अंदर आपको लगता है कि 3 घंटे बहुत कम है, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है उस टाइम पे। ओके, तो जल्दी जल्दी आप समझ पाएंगे जब आप अच्छे से पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो आप उसकी भाषा भी जल्दी समझ लेंगे आसान तरीके से। ओके, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा प्रेशर रहता है, आपको लगता है कि आपको जल्दी सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ओके, तो सर अभी तो ऐसा लग रहा है कि पेपर 1 ज्यादा टाइम लेगा पेपर 2 से। यस यस, पेपर 1 में क्योंकि थोड़ा से कुछ ऐसे टॉपिक है ना जिनमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, जैसे कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन जल्दी पीआई नहीं होता है। वगैरह थोड़ा टफ है, यस मतलब यस, इजी आ जाएगा, कैलकुलेटिव नहीं होगा तो इजीली हो जाएगा, बट ज्यादा लेंथी आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
सी पेपर 1 में भी देखिए एक दो क्वेश्चन हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, जैसे मैथमेटिक्स में भी कभी कभी कोई क्वेश्चन थोड़ा लेंथ दिया जाता है या कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो उसको थोड़ा कुछ देर के लिए आप छोड़ सकते हैं, उसको बाद में मार्क करके बाद में कर लेना सॉल्व, क्योंकि आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा हर एक क्वेश्चन का बराबर मार्क्स है, चाहे आप उस पर 5 मिनट लगाइए, चाहे 2 मिनट लगाइए, चाहे 15 सेकंड में सॉल्व करिए। ओके, तो आपको लग रहा है कि पेपर 2 में आप अच्छे से कर पाएंगे तो पेपर 2 कर लेना अच्छे से पहले। ओके, सर हम सबके चेहरे उतरे हुए हैं, सब पढ़ पढ़ के बुरी तरह थक चुके हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी आप कल एग्जाम दे के आएंगे, उसके बाद आपके चेहरे सबके खुश नजर आएंगे। इवन मुझे भी, मैं अभी लैब में बैठा था पीएचडी वहाँ से डिपार्टमेंट में, सब लोग हमसे बोल रहे हैं क्या हो गया, हमने कुछ नहीं, कल एग्जाम में। बोले मेरा एग्जाम नहीं है बच्चों लेकिन सभी का है एग्जाम, तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है। होता है, टीचर्स को भी थोड़ा प्रेशर होता है कि हमारे बच्चे कैसा परफॉर्मेंस दें। यस यस। सर आज तो लेकिन पढ़ने में आज बिल्कुल भी मन नहीं लगा। नहीं नहीं आज हाँ ये सच है, आज मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि ये लग रहा है कि कल एग्जाम। कोई नहीं, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो मत पढ़िए, कोई वो नहीं है, वैसे भी एक दिन में क्या है, जो कुछ पढ़ा होगा आपने वही एग्जाम में आएगा, ये सोच के जाइए कि आप जो कुछ पढ़ रखे हैं वही एग्जाम में आना है। ओके, ओके सर। ठीक है गाइस, हम लोग क्लास को यहीं एंड करते हैं, बाकी किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग शाहीन खान। कैसे हो सर आप? जी बढ़िया है, मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। सर कल फर्स्ट टाइम नेट का एग्जाम है और मैं फर्स्ट टाइम ही अपीयर कर रहा हूँ, और मतलब ठीक ठाक है मेरी प्रिपरेशन ओके, अगर, बट सर ऐसा लग रहा है कि वहाँ कल कंफ्यूजन होगी, या जो मैंने याद किया है वो सब कुछ इंटरमिक्स हो रहा है, मतलब काफी ज्यादा फीलिंग्स आ रही मिक्स्ड, जिसे अपन कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिक्स की फीलिंग आएगी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, जो पढ़ता नहीं है उसको कन्फ्यूजन नहीं होगी ना, कन्फ्यूजन तो उसी को होगी जो पढ़ेगा, तो ये होता है। सर तो ऐसा लग रहा है कि वो सब टर्म्स और ये जो भी कोई भी है बुक्स ईयर वगैरह सब हो रही मिक्स हो रही है, तो वहाँ याद आएगा नहीं आएगा नहीं नहीं आ सर, ये जाएगा वहाँ। दिक्कत हो रही जी है। देखो, एग्जाम में जैसे अगर आपको लिखना होता है ना, जब तब आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, जब आपको 4 ऑप्शन सामने रहते हैं तो आपको जल्दी याद आ जाता है। ठीक है, जब आप लिख रहे होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, तब आपको रिटर्न करने में, आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है कि क्या यहाँ लिखना है, लेकिन जब आपके पास 4 ऑप्शन दिखे रहेंगे सामने सामने तो आप जल्दी से बता पाएंगे, दिमाग में आ जाएगा कि ये और क्वेश्चन। सर ये जो आपने इसमें हाँ कोर्स में मतलब वो पोस्ट कर रखे हैं ना जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट, सर जी। इसमें मैं सुबह से वही कर रहा था, किसमें सर 70 आ रहे हैं, किसमें 70 अबव आ रहे हैं, किसमें 60 आ रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी ये रह रही है मेरी, 100% नहीं रह रही टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फ्रीक्वेंसी यही रह रही है। ये ठीक है, 70 आपका आ रहे हैं, 60-70 जो है मॉक टेस्ट में आ रहे हैं ना, एग्जाम में आप आएंगे तो यस पता सर। नहीं, हो सकता है वहाँ का पैटर्न थोड़ा इजी आ जाए, कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपका सर ठीक ठाक स्कोर है। क्योंकि मेरे इसके एग्जाम चल रहे थे एमएसडब्ल्यू के, तो मैंने ये जो स्टार्ट की ना प्रिपरेशन, यही मैंने 15 जनवरी के बाद स्टार्ट की सर, ओके तो ओके, क्या टाइम भी कम मिला सर। इट्स ओके, आपका 60-70% ठीक है स्कोर, आप पेपर 1 में भी करेंगे तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक हो जाएगा, वैसे भी कट ऑफ 70% जाता नहीं है, वो कभी कभार जाता है जब सीटें बहुत कम रहती हैं या फिर ज़्यादा सर इजी। मतलब ये एक है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इफ अगर नेट क्लियर हो जाए तो, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है जेआरएफ, तो वो टफ हो जाता है, बट ट्राई कल यही रहेगा सर, पर अब जी, मिक्स फीलिंग्स नेट आ रही नेट है का तो कट ऑफ बहुत कम जाता है, तो नेट की इतना चिंता मत करिए, क्योंकि नेट की सर, 70। पर वो जी कैटेगरी तो अनरिजर्व्ड है ना मेरी, इसलिए इसलिए मैं ओके, पूछ फिर भी रहा था। आपका 5-6-7% तो कम ही रहेगा जेआरएफ से कट ऑफ, तो इट्स ओके, हाँ सर। यू विल मैनेज, आई थिंक कितना आ रहा है आपका 60-70 तो हो जाएगा। और सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था बेसिक, कि जो इसमें है ना गाइडलाइंस वगैरह, वो तो मैंने फॉलो कर लिए, जी मतलब और मेरा थंब इम्प्रेशन भी लगा दिया और फोटो भी लगा दी, तो वो सब सफिशिएंट है ना इतना, यस कोई यस। तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं कहीं कोई क्योंकि जाते सर थे। मतलब सेंटर तो मेरा है अजमेरी, सेम सिटी में, बट काफी ज्यादा आउटर में है, इट्स ओके, इसलिए। वैसे कोई इशू नहीं होगा, आपने जो उसमें लिखा है उसको फॉलो करके जाना, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा। और सर जो मेरा है ना आधार कार्ड, वो हो रखा है वेरीफाई, हाँ तो मुझे वो आधार कार्ड फॉर्म भरने लेके, की नीड थोड़ी है लास्ट वाला। लेके जाना है आधार कार्ड वहाँ, आई थिंक वो चेक करते हैं। हाँ नहीं सर, सर एक आधार कार्ड फॉर्म आता है। फोटो भी तो ले जाने पड़ते हैं, फोटो। फोटो भी ले जाना। हाँ हाँ सर, वो तो मैंने इंस्ट्रक्शन देख वो लिए, एक सर जो ये इसका 4th पेज पे एक वो फॉर्म आता है आधार कार्ड वाला, जिसका होता नहीं है वेरीफाई, उसके लिए तो मैं इसका पूछ रहा था। ओके, वो तो उनके लिए होता है, कुछ लोग तो डायरेक्ट उसको प्रिंट करके उसको वो निकाल लेते हैं ना, वो वेरीफाइड नहीं होता है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, जिनका क्योंकि जो मेरा वेरीफाइड, एग्जाम फॉर्म है तो उसमें लिखा हुआ है वेरीफाइड, लिखा हुआ है एग्जाम फॉर्म तो मेरा। वेरीफाइड ही ले जाना, क्योंकि जनरली जो आपको हाँ सर। मार्केट में बना के दे देते हैं ना, वो जैसे कार्ड में बना के दे देते हैं डायरेक्ट, तो वो वेरीफाइड नहीं हाँ रहता। सर।
तो याद रखना वो हाँ। वेरीफाइड लेवल ले जाना, सिंपल है। सर मैं तो लिंक हो रखा है, फोन पे मैसेज आते हैं, फोन नंबर से लिंक हो रखा है मैं। ठीक है। और सर आपके इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आपको मैंने काफी बार कॉल भी किया है, तो आप हाथों हाथ कॉल पिक करते हो इतने शेड्यूल होने के बाद, बिजी शेड्यूल। नहीं कोई बात तो नहीं, उसके लिए मेरा बिग थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप आपने लोग कॉल काफी एफर्ट लेते लगाया। हैं। जी जी, देखो मुझे मेरा ये रहता है कि अगर मैं फ्री हूँ तो मैं कॉल उठा लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट कॉल हाँ, करेंगे तो मैं उठाऊंगा नहीं। पर मुझे सर आपने मेरा कॉल उठाया, मोस्टली टाइम्स आपने मेरा कॉल पिक करा है, मोस्टली। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ सभी का, जो भी कॉल करेगा मुझे रहता है कि अननोन नंबर है, शायद स्टूडेंट का कॉल होगा तो मैं उठा लेता हूँ। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे भी कॉल आ जाते हैं जो कि कुछ काम के नहीं होते हैं, लेकिन मुझे उठाना पड़ता है, मुझे लगता है कोई स्टूडेंट होगा तो मैं उठाते रहता हूँ सब कॉल। थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, मेरा फोकस गुड यही है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे पूछना था, असर्शन रीजनिंग के सब मेनली कितने क्वेश्चंस रहते हैं? असेसन रीजन से लगभग देखो कम से कम 9-10 क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब 7 से लेके 9 के बीच में हो सकते हैं क्वेश्चन। क्योंकि सर मेरे ठीक जा रहे हैं, मतलब असर्शन रीजन मेरे सही जा रहे हैं, तो असेसन फिर रीजन और स्टेटमेंट मिला करके लगभग 7 से लेके 9 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। तो वो लगभग ऐसे रहेगा, आपका ओके मैसेज रहेगा दो और ये असेसन रीजन के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं लगभग। तो अच्छे जा रहे हैं तो अच्छा है, फिर आपका ओके ध्यान देना अच्छे से कि ताकि वो गलत जी ना हो, है ना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का जी कुछ जी ना कुछ जी। एक स्ट्रेंथ होता है पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न को। कुछ लोग पैसेज में बहुत अच्छे होते हैं, पैसेज उनके गलत नहीं होते, कुछ लोग जो हम्म, ऐसे कर पाते हैं, कुछ लोगों का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे हो पाते हैं, कुछ अच्छे से एलिमिनेशन मेथड यूज कर पाते हैं। तो सबका अपना स्ट्रेंथ होता है, उसमें फोकस करना और बढ़िया से एकदम एग्जाम दे के आना है। मुझे सर बस डेट्स में कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी तो ठीक है, बट एटलीस्ट मेरा डेट्स गड़बड़ हो रही है। नहीं नहीं कोई नहीं, वहाँ आपका सही होगा, पूरा भरोसा रखिए, जो आपने पढ़ा है ये सोच के जाइए कि वही आएगा एग्जाम। कंफ्यूजन मत करना। जी सर हो बिल्कुल। सकता है कि आपको थैंक एक यू सर। दो डेट आएंगी जो आपको आती होंगी, उनमें कंफ्यूजन नहीं होगा, वही एग्जाम में आ जाए हो सकता है, तो आप जल्दी ऑप्शन लगा पाएंगे करेक्ट वाला। जी 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 जी। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके गाइस, ओके सर, थैंक कल यू। मिलते हैं, बढ़िया से एग्जाम दे के आना। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, और आराम से सर। रेस्ट करिए, मूवी देखिए, जो मन करे अभी कर सकते हैं। और अभी आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी है इसलिए हम thank लोगों को अभी इतना एडिक्शन हो चुका है पढ़ने का ना कि मूवी देखने की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, ये लग रहा है कि कुछ छूटा हुआ है वो करना है बाकी है। हाँ you। सर, ऐसा लग रहा है ना कि अभी बहुत सारा कुछ कुछ छूटा हुआ है, उसका रिवाइज कर नहीं ले। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं छूटा, ये मान के चलिए सब पढ़ा है आपने। अगर आपको पढ़ना है 1-2 घंटे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप मान के चलिए आपने पढ़ लिया है सब कुछ, बस एग्जाम में ही जाना है, एग्जाम देना बस। ठीक है, आप लोग सभी का डिनर ठीक है हो गया? सर। हाँ सर, हो गया। ओके, अभी मुझे करना है, मैं क्योंकि मेरा क्लास था तो मुझे लगा कि बाद में ओके करेंगे। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक आप करिए। ओके, यू सर। चलिए, थैंक यू गुड सर। नाइट गुड सर। नाइट, गुड नाइट टू ऑल एंड गुड लक फॉर एग्जाम। कल मिलते हैं फिर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके गाइस।